अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं अभी जा रहा हूँ साइट पे एक इंस्पेक्शन के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सिविल इंजीनियर की लाइफ क्या होती है। ये देखें, अगर मैं अपनी टॉर्च बंद करूँगा ना तो अंधेरा गुम हो जाएगा, ठीक है। और दिन भर ऑफिस में खपने के बाद, मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, आज एक अर्जेंट कंक्रीट है जो हर हाल में करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी स्टील चेक करने जाऊँगा। स्टील चेक करने के बाद फिर जो है उसका लेवल्स मैंने पढ़ना है, सर्वे वर्क मैंने फाइनलाइज़ करना है, उसके बाद फिर बैचिंग और फिर फर्दर कंक्रीट। तो इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, और ये लाइफ है सिविल इंजीनियर की। चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मगर कोई भी फील्ड हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत टफ़ काम होते हैं। फील्ड के काम वैसे ही बहुत टफ़ होते हैं। और मैं आपको एक एरियल व्यू दिखाता हूँ जिस चीज़ की मैंने इंस्पेक्शन करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फोम वर्क लगा हुआ है बीच में, इस पोर्शन की मैंने इंस्पेक्शन करनी है। और इंस्पेक्शन करके मैंने यहाँ के लेवल्स वगैरह फाइनल करने, और फिर स्पैन ये बहुत बड़ा है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो फोम वर्क जहाँ लगा है इस एरिया की कंक्रीट होनी है। तो ये वीडियो जो है मेरी ज़रूर देखिएगा। और ये फ्रेश ग्रेजुएट और नए इंजीनियर्स, नए जो लड़के फील्ड में आए, सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंस्पेक्टर जो भी हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल ये वीडियो है कि हमने मतलब किस तरह काम करना है, किस तरह अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, और किस तरीके से हमने अपनी फ़ील्ड में तरक्की हासिल करनी है। जितना ज़्यादा फील्ड में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोफेशन से लव करेंगे, प्यार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी, उतना ही ज़्यादा आप सीख सकते हैं। आप भागेंगे अपनी फील्ड से तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो बताने का मकसद ये कि काम का कोई वक्त नहीं होता। हाँ, इट वुड बी बेटर कि अगर आपको काम का पे हो, एक्स्ट्रा आवर्स का आपका पे हो, और वो होना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको पे करना चाहिए, ठीक है। बाकी फ़र्दर मैं आपको जो इंस्पेक्शंस हैं और आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी टॉर्च ऑन कर ली है, और मैं इस टाइम जो है नीचे उतर रहा हूँ ना। तो आप देखिए कितना क्रिटिकल स्टेप्स जो हैं वो हमें उतरने होते हैं, और किस तरह जाके फिर जो है मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा इंस्पेक्शन की। ये आप देख सकते हैं कि रात के इस टाइम मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। सिविल वर्क्स की जो कंक्रीट हमने आज करनी है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए बहुत सारी फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश इंजीनियर्स, फ्रेश सुपरवाइज़र, सिविल के किसी भी फील्ड के, उनके लिए एक मोटिवेशन है, एक कि वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से वो ये चीज़ हासिल करें कि जी, काम से कभी भी पीछे नहीं भागना। जो आपकी फ़ील्ड का काम है, आपने उसके अंदर लगकर मेहनत करनी है। और अब मैं थोड़ा सा सेव स्टेयर्स पर आ गया हूँ। फोल्डिंग के बाद यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैन पावर खड़ी हुई है इस टाइम, वो रही, वहाँ पर मुझे जाके इंस्पेक्शन भी करनी है, सिविल वर्क्स की, स्टील की और सर्वे वर्क्स की। बाकी मैं आपको आगे फ़र्दर फिर दिखाता हूँ। देखें जी, ये देखें, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, और ये बीच में आप देख रहे होंगे जो ये फोम वर्क लगा हुआ है, इस जगह की मुझे इंस्पेक्शन करनी है। और बाकी स्पैन जो है वो बाद में कंक्रीट होगा, लेकिन ये वाले स्पैन की मुझे इंस्पेक्शन करनी है। ये देखें, करीब से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, करीब से आप देख सकते हैं, ये रेडी है ऑलमोस्ट। अब इसके इन्होंने मुझे फाइनल स्टील चेक करवाना है, और स्टील के साथ इन्होंने मुझे इसके सर्वे के लेवल्स पढ़वाने हैं। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए हैं सर्वे टीम के पास, और सर्वे टीम बिल्कुल रेडी है इस टाइम लेवल्स पढ़वाने के लिए। हाँ जी, रेडी हैं सारी चीज़ें। 20 सेंटी के ये बराबर में लाइट अभी लगा बीएम हुआ। पढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। बीएम के बाद फिर हम इसके लेवल्स चेक करेंगे। ये वहीद भाई हैं हमारे, ये अली भाई हैं, ठीक है। ये दोनों जो है लेवल्स अभी इसके फाइनल करवाएंगे। अच्छा जी, ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी बीएम ना इसका, ये आप देख सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी जगह के ऊपर, और ये बीएम पढ़ते हैं इसका। ये आ रहा है 2.176। जी, लेवल्स मैंने पढ़ लिए हैं अब, और अब जो है मैं मैनुअली इसकी जो डेप्थ थिकनेस है वो चेक करूँगा ना, ठीक है। और डेप्थ थिकनेस जो है वो एक फार्मूला होता है लेवल पढ़ने का, डोरी के ज़रिए थिकनेस लेनी पड़ेगी इसकी, तो जाकर पता चलेंगे लेवल। ये डोरी लगाई जा रही है अभी।
आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लेवल जो है ये मैच किया, ये कंक्रीट टॉप है बेसिकली जिस पे लेवल मैच किया। अब इसके ऊपर हम थिकनेस लेते हुए जाएंगे। हमारी थिकनेस जो रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 150 और मैक्सिमम 200 और 250 वो वेरीज है। ये देखिए हम थिकनेस इसकी देख रहे हैं। स्टील के ऊपर कोई बात नहीं गिरेंगे, कर रहा हूँ। ये आ रही है हमारी, रखो बेटा डोरी के साथ। 180 190 के करीब आ रही है। देखिए ये पार आ गया, कंक्रीट कवर आ रहा है इसका तकरीबन 100 mm। ये बार आ गया सर जी, 19 के ये बार आ गया, ये बस ठीक है। अरे 70 के करीब आ रहा है, ये आ गया सर जी। ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी देर एफर्ट के बाद आधे एक घंटे की स्टील भी इसका बिल्कुल फाइनल हो गया और सर्वे वर्क भी बिल्कुल फाइनल हो गया। टीम खड़ी हुई है और इंशाल्लाह बस अब कंक्रीट बैच होगी और बैच होने के बाद बस फिर इंशाल्लाह कंक्रीट स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा एरियल व्यू के ज़रिए ना। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट टीएम जो है वो बैच होकर आ गया है। टीएम का आपको पता होगा फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्ट मिक्सचर। ट्रांजिस्ट मिक्सचर का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है माल को लेके जाना या किसी भी चीज़ को लेके जाना ना। तो ये हमारा फर्स्ट टीएम आ गया है। कंक्रीट जो होगी वो होगी इस क्रेन के थ्रू ना। ये क्रेन आप देख रहे हैं, इस क्रेन के थ्रू कंक्रीट होनी है। क्योंकि अपने क्या कहते हैं मोबाइल पंप पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से कंक्रीट जो है वो बकेट के ज़रिए की जाएगी। और ये तकरीबन 30 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट है। 30 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट में हमने 6 सिलेंडर्स कास्ट करने हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सब स्टूडेंट्स के लिए या जो भी फ्रेश या जो जिनको अवेयरनेस नहीं है कि जब भी 50 क्यूबिक मीटर से कंक्रीट एक्सीड करती है ना, हमारी बढ़ती है, तो भले 51 क्यूबिक मीटर या 52, तो हमने फिर अपने क्यूब्स या सिलेंडर की तादाद भी बढ़ानी होती है। लेकिन अगर हम अंडर 50 होते हैं तो हम 6 क्यूब्स या 6 सिलेंडर्स कास्ट करते हैं। बाकी जब ये कंक्रीट बकेट से शुरू होती है कंक्रीट, तो फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ ना। अच्छा जी, ये कंक्रीट डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं जहाँ पे कंक्रीट पोर करनी है। इस टाइम रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और सर्दी भी है और ये बिल्कुल रेडी और कंक्रीट बकेट से ये कंक्रीट हो रही है। देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आ रहा है बकेट ऊपर से। ये देखें, मैं इस पर मेरे पास एक इंजीनियरिंग टॉर्च है, वो मैं उसके ऊपर मारता हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये कंक्रीट बकेट आ रहा है थ्रू क्रेन। ये क्रेन है, इसके ज़रिए तकरीबन ये 11 मीटर डेप्थ में अभी आएगा और इससे फिर कंक्रीट शुरू होगी ना। ठीक है, ये अभी आप देखिएगा कि नीचे आएगा तो। अच्छा जी, ये तकरीबन अराइव्ड हो गया है, नीचे पहुंच गया है कंक्रीट बकेट। ये देखें कंक्रीट बकेट अभी तक एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, इसको एडजस्ट करना है और सेंटर से ये कंक्रीट शुरू करनी है क्योंकि कंक्रीट टेपर में है, स्लॉप में। ये इस साइड पे एक स्लॉप है, उस साइड पे एक स्लॉप है, तो इसको सेंटर से शुरू करना है ना। तो इस वजह से ये कंक्रीट का बकेट थोड़ा पुल करवा के अभी इसको सेंटर में करवाएंगे ना। अच्छा जी, ये कंक्रीट माशाल्लाह से हमारी शुरू हो गई है और ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का फ्लो माशाल्लाह से। आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त कंक्रीट है। ये कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन है ये मैं आपको बता दूं, ये है C50 मतलब ये कि 50 MP है और 50,000 PSI। और ये एक मेरीन प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके अंदर एक डिफरेंट किस्म के केमिकल यूज़ हुए हैं और ख़ास तौर पर इसके अंदर एक केमिकल है MCI 2005, वो यूज़ हुआ है। उसकी वजह यह है कि स्टील को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो स्टील की सेफ्टी के लिए और ये जो स्टील स्ट्रिप्स हैं, स्टील फ्रेम्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको फ्लो में ज़रा करीब से दिखाता हूँ। चेक करें कैसा बेहतरीन फ्लो है। बात पीछे करो ये जो C50 कंक्रीट होती है, C50 कंक्रीट जो है मतलब ये कंक्रीट है फ्लोएबल कंक्रीट। फ्लोएबल कंक्रीट का मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है
उसने स्प्रेड करना है। फ्लोएबल होना चाहिए, मतलब फ़्लो होना चाहिए मटेरियल के अंदर, विदाउट फ्लो नहीं होना चाहिए। और इसका जो स्लम्प होता है, अगर हम इसको स्लम्प को टेस्ट करें और टॉप से अगर लें तो 260 से 300 के दरमियान होना चाहिए। और अगर हम इस पे इसके फ़्लो को सरकमफेरेंस में लें स्प्रेड होने के बाद, तो कम से कम इसका जो रेडियस है वो 300 से 300 प्लस होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह हमारी पहली बकेट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये स्टाफ लेबर वगैरह यहाँ पे भी काम कर रही है, सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। और ये माशाल्लाह से कंक्रीट ऑलमोस्ट पहला टीएम इसका कंप्लीटेड है। और ये देखें वाइब्रेटर जो है वो ऑन हो गया है, ये देखें। ये बकेट में वाइब्रेटर से चला रहे हैं कि अपना क्या कहते हैं, माल सारा बाहर आ गया। ये देखें जनाब, पहला बकेट जो है वो खाली हो गया है, वाइब्रेशन जो है इसके अंदर हो रही है, वाइब्रेटर से अंदर चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वाइब्रेटर को, वाइब्रेटर क्यों चलाया जाता है। वाइब्रेटर का काम होता है कंक्रीट को सही तरीके से मिक्स करना, हनी कॉमिंग से बचाना और अवॉइड जो है वॉइड्स को अवॉइड करना। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि बकेट से मैं आपको एरियल व्यू भी दिखाऊंगा कंक्रीट का। कि देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है। मतलब ये कि आप इस व्यू को चेक करें। और ये बकेट के ज़रिए जो है मतलब हाफ़ माशाल्लाह से ये तकरीबन पूर हो चुका है। और इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में ये अल्लाह ने चाहा तो 1 से 2 घंटे में ये कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे अभी बकेट जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच चुका है नीचे। कंक्रीट आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप व्यू चेक करें, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के अंदर बस ये कंटिन्यू होगी कंक्रीट। ये देखें ये बकेट खुल गया और ये कंक्रीट कंटिन्यू है। आप मटेरियल क्वालिटी चेक करें कि कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग कंक्रीट है, कितनी बेहतरीन क्वालिटी है कंक्रीट की। ये 50,000 प्लस PSI है और 50 MP आप इस कंक्रीट को कह सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो है ये आप देख सकते हैं TM का गैप है थोड़ा सा। TM जो है वो आ रहा है, अभी रास्ते में है। ये ऑलमोस्ट 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो चुकी है। इसकी थिकनेस जो है वो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 150 mm है, मतलब 6 इंच, और मैक्सिमम 200 mm है, 8 इंच। तो ये वेरीज कर रही है। और इस टाइम जो है अपने क्या कहते हैं लेबर भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है क्योंकि TM का गैप है। और कंक्रीट को हमने छोड़ना नहीं होता ज़्यादा टाइम, मतलब इसके सेटलमेंट टाइम जो है वो हमारा जो मिक्स डिज़ाइन हुआ हुआ है उसका सेटलमेंट टाइम है 90 मिनट्स। मतलब 90 मिनट्स बाद ये कंक्रीट जो है सेट होना शुरू हो जाएगी। तो हमने उससे पहले ही ये TM आना है और ये कंटिन्यू होना है ताकि कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट या कोल्ड जॉइंट इसके बीच में ना बने। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझना। कई ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या जहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से QA QC मेंटेन नहीं होती, सुपरविजन नहीं होती, वहाँ पे ये किया जाता है कि बस भले से 2-2 घंटे बाद कंक्रीट आ रही है और डल रही है, तो फिर वहाँ पे मामला ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, इस टाइम माशाल्लाह से रात के 2:30 बज रहे हैं और हाफ़ पोर्शन इसका कंक्रीट का पोर हो चुका है। और अमूमन 30 क्यूबिक मीटर की जो कंक्रीट है, अगर आप की जो चाल है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे की कंक्रीट होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि बकेट बार बार नीचे उतरना चढ़ना क्रेन के ज़रिए। और एक बकेट के अंदर मैक्सिमम आपका जो है 0.8 क्यूबिक मीटर माल आता है। मतलब ये समझ लें अगर आपका 5 मीटर का TM है तो तकरीबन भी कोई 8 या 9 बार ही ऊपर नीचे एक TM में होगा। और आपके 6 TM यहाँ पर आने हैं। अभी तक चौथा TM जो है वो चल रहा है। तो मज़ीद जो है तकरीबन ये समझ लें कि इस कंक्रीट में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जब कंक्रीट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। और ये आप देखें फिनिशिंग, आप देखें साथ साथ फिनिशिंग भी हो रही है, लेबर लगी हुई है और बेहतरीन मतलब है कि व्यू आप देख सकते हैं।
अच्छा, अब जो कंक्रीट है वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ है ना। इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और बस ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया समझ लें कि 1 क्यूबिक मीटर इसके अंदर कंक्रीट और जाएगी। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। असल में कई लोगों के जहन में ये सवालात आ रहे होंगे कि ये 30 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट थी, इतना ज़्यादा इसने टाइम क्यों लिया। देखें, जब आप बकेट के थ्रू कंक्रीट करते हैं ना, ये कंक्रीट बकेट के थ्रू, तो उसके अंदर आपकी मैन पावर, उसके अंदर आपकी वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये जो बूम था क्रेन का, ये क्रेन का बूम इतना नहीं हो पा रहा था कि ये वहाँ कोने तक जाके कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से ड्रॉप करता, जिस वजह से टाइम टेकिंग एक्टिविटी हुई है। लेकिन ये सेकंड साइड जो थी, जहाँ से नियरेस्ट था इसका बकेट, उस जगह पे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इतनी ज़्यादा कंक्रीट हो गई है। तो इंशाल्लाह होपफुली 15-20 मिनट के अंदर ये कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स, फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फ्रेश सिविल इंजीनियर, सुपरवाइज़र्स, फोरमैन, उनको ये मेरा जो व्लॉग है इंजीनियरिंग से रिलेटेड बिल्कुल ज़रूर पसंद आएगा और इसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्निक्स पता चलेंगी और मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।